हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग का टॉप 5 कॉलेज के बारे में, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एमआईटी, भागलपुर एंड नालंदा, गया, बख्तियारपुर। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। एंड आपके हिसाब से क्या टॉप 5 कॉलेज है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा था पिछले 1 मंथ से आपने लगातार कमेंट कर रहे हैं कि टॉप 5 कॉलेज पे वीडियो बनाया जाए, जिसमें अच्छे रैंक का कटअप क्या होगी, प्लेसमेंट क्या, फ़ी के बारे में, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स से जानना चाहते हैं उनके अंदर इच्छा रहती है। तो मैं आपको हर चीज़ के डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं एमआईटी कॉलेज पे डिस्कशन करते हैं, एंड नेक्स्ट भागलपुर एंड नालंदा, गया, बख्तियारपुर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर अभी भी डाउट है कि एमआईटी नंबर 1 पे है या भागलपुर नंबर 1 पे है या बख्तियारपुर है। तो मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, अभी जो आपकी है किसी चीज़ पे ध्यान पे रखिए, तो एमआईटी नंबर 1 पे है। एमआईटी मुजफ्फरपुर नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि एमआईटी की जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। जो अपना देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसने अपना मतलब उद्घाटन किए थे एमआईटी कॉलेज के। एंड जो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनका मतलब स्थापना हुई थी 1960 के आसपास में। तो नंबर 1 पे एमआईटी आते हैं, एंड नंबर 2 पे भागलपुर की स्थापना हुई थी। लेकिन आप लोग अभी भी सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंड चल रहा है कोई भी चीज़ का कि एमआईटी, भागलपुर एंड बख्तियारपुर, ये 3 कॉलेज मतलब आप लोग समझते हैं कि एडमिशन करा एमआईटी, भागलपुर, बख्तियारपुर। मैं कहना चाहूँगा बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी है लोकेशन की वजह से है, जो पटना में पड़ती है, लेकिन उसका अभी भी अपना कॉलेज नहीं मिला है। अब शायद अलाउमेंट, शायद अभी उनका अपना कॉलेज मिल जाएगा कुछ दिनों में, या मिल चुका होगा, इस चीज़ का मुझे जानकारी अभी नहीं है। तो मैं कह देना चाहता हूँ, अगर जब बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को शिफ्ट कर दिया जाएगा बख्तियारपुर में, तो तब वो पटना से थोड़ा अंदर हट के है वो कॉलेज। तब इसमें होगा क्या, बस सिर्फ वो बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेशन की वजह से वो नंबर 3 स्थान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इससे अच्छा कॉलेज नहीं है बिहार में बख्तियारपुर से। जैसे कि नालंदा कॉलेज, उसमें आपको बहुत चीज़ का फैकल्टी देखने को अच्छा मिलेंगे। गया कॉलेज, उसमें बहुत कुछ अच्छा मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने 5 स्थान पे बख्तियारपुर का रखा। 3rd में रखने का रीज़न ये नहीं है क्योंकि अपना कॉलेज उनका नहीं है अभी तक। एंड गया कॉलेज जो अभी आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बेस्ट कॉलेज है गया। तो मैंने उसकी स्थान 4 रखा, एंड 5th में बख्तियारपुर रखें। तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरी रैंकिंग सही है या नहीं। अगर आपकी रैंकिंग लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए टॉप 5 कॉलेज, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं एमआईटी कॉलेज के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापना 1954 में हुई थी, जिनका मतलब अपना देश का प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसने किए थे। और देखिए, और चीज़ की मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि एमआईटी में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो 4 साल का टोटल जान लीजिए, यूजी कोर्स के लिए, जिसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए बोलते हैं, उसमें टोटल 1300 से लेकर 1400 स्टूडेंट्स हैं। मतलब पूरी 4 साल के स्टूडेंट्स, मतलब 1300-1400 स्टूडेंट्स। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ रहते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। एंड उसके बाद वहाँ पे आपको मिलेंगे गेस्ट फैकल्टी, मतलब आपके वहाँ पे फैकल्टीज़ कितने हैं, एंड सभी चीज़ की व्यवस्था आपको बहुत अच्छी तरीक़े से किया गया। क्योंकि वो टॉप कॉलेज इसीलिए नहीं है क्योंकि ये टॉप कॉलेज हर चीज़ की व्यवस्था होती है, वहीं को टॉप कॉलेज बोला जाता है। पढ़ाई के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, यहाँ पे स्पोर्ट के मामले में हो, हर चीज़ के मामले में नंबर 1 पे है। तो मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि इसमें जो आप यूजी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं 1300 के अप्रॉक्स हैं। तो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे ब्रांच क्या है। तो देखिए, इसमें ब्रांच टोटल जो है 6 ब्रांच हैं। तो मैं आपकी हर चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा। तो आप लोग देखिए, एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 ब्रांच टोटल। सिविल में 60 सीट है, मैकेनिकल में 60 सीट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ये भी ब्रांच है एमआईटी में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 40 सीट है, मतलब 40 ही सीट आपको देखने को मिलेगा। एंड इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है, एंड इसी में मैंने बता दिया है 40 सीट है। एंड आईटी, जिनको हम लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें 40 सीट है। एंड लेदर टेक्नोलॉजी, जिसमें 30 सीट है। तो टोटल मिला के 290 सीट होती है, आप लोग जानते होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स
अब लेना चाहेंगे रैंकिंग, तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर रैंक हाई जाएंगे, मैं कटअप की बात कर लूँगा, रैंक की बात कर लूँगा, तो रैंक देखिए जो भी आप लोग रैंक सोच रहे हो क्या रैंक आएगा, क्या अभी जो भी स्टूडेंट मैं नहीं जानते होंगे, तो मैं उनकी कहा देना चाहता हूँ, आपने जो NTA के थ्रू एग्ज़ाम दिया है JEE मेंस का, उसका स्कोर होगा, आपके अच्छे स्कोर कार्ड होंगे 90+, 95, 85 के अप्रॉक्स में होंगे देन। एंड अगर आप कैटेगरीज के वाइज के अंतर्गत सीट में आते हैं तो उसमें भी आपकी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, तो उस पर भी आपको सीट मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप 60% पे आपको MIT मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 70 पे MIT मिल जाएगा, उसके लिए आपको 75 या 80 आपके अगर मतलब कैटेगरीज में आते हैं तब। अगर जनरल में थ्रू आते हैं तो 90+ ही 90 रहना चाहिए आपकी परसेंटेज JEE मेंस में, ठीक है। तो क्योंकि अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं ब्रांच की डिमांड देखें तो सबसे ज़्यादा सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आप लोग तो जानते होंगे, मैकेनिकल की ओर ज़्यादा भागेंगे, IT की ओर जाएंगे, ठीक है। MIT में मतलब तीन ब्रांच का ज़्यादा डिमांड है, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड IT एंड इलेक्ट्रॉनिक भी जाते हैं, मैकेनिकल भी जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट समझते हैं वहाँ पे कि MIT में जो भी ब्रांच मिल जाए मैं कर लूँगा, ये भी चीज़ कुछ स्टूडेंट सोचते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं वैसा कीजिए। इस पर आपकी खुद का मतलब ये होना चाहिए कि हाँ मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको इसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो फील्ड चुन सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर हाँ बेस्ट ब्रांचेस की बात कर लूँ तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, IT एंड उसके बाद कटअप हम लोग जान लेते हैं। तो कटअप देखिए, कटअप तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सबसे ज़्यादा हाई जाएगी, तो इनमें जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा मतलब अच्छे रैंकिंग रहेंगे उन्हीं के होंगे, जैसे कि 200 मतलब 200 अंदर तक आपके जनरल में आती हैं तो आपको MIT में किसी ब्रांच से आपकी एडमिशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 300 वाले का भी नहीं होगा, 300 वाले के भी होंगे। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से ना आके कोई कास्ट से बिलोंग करके SC ST में आते हैं तब आपकी हो जाएगा 300 में, कोई भी ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर 150 रैंक रहा जनरल में एंड सिविल की ओर जाएँ, तो ये पॉसिबल कम है क्योंकि उसमें 60 ही सीट है, तो जो भी स्टूडेंट चाहेंगे ऊपर वाले रैंकिंग ले लेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं कहूँगा यहीं पे अगर आपकी 500 रैंक भी है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे मुजफ्फरपुर ही कॉलेज में एडमिशन हो MIT में, तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक चॉइस फिलिंग जो कीजिएगा पूरा ब्रांच डाल दीजिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, लेदर तक डाल दीजिए, आपको किसी न किसी ब्रांच में आपको एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो रैंक क्लोजिंग रैंक मेरे हिसाब से 500 होना चाहिए क्लोजिंग रैंक MIT के लिए। एंड भागलपुर के लिए मैं बात करूँगा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसमें जो स्पोर्ट क्लब एंड फैसिलिटी के बारे में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी फैसिलिटी है। एंड प्लेसमेंट की हम बात कर ले MIT में, तो देखिए आप लगातार सुनते रहे होंगे, नहीं तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया एंड जिसमें पेपर में भी आते रहते हैं कि MIT में अच्छे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट होते हैं ज़्यादातर IT ब्रांच में एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एंड सिविल ब्रांच में, मैकेनिकल में भी देखने को मिलेगा आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। MIT में ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होती, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्लेसमेंट होती है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं। एंड देखिए फ़ी की मैं बात कर लूँ तो देखिए बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो उनकी फ़ी बहुत ही कम होती है। आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में एंड सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर टोटल मिला के होती है 4 ईयर, तो 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर होती है, तो 8 सेमेस्टर का ही फ़ी लिया जाता है। एंड उसके बाद जो भी होती है एग्जामिनेशन फ़ी वही लिया जाता है। एंड आपको हॉस्टल चार्ज एंड मेस चार्ज वो चीज़ आपको अपना देना होता है, क्योंकि हॉस्टल चार्ज वो कॉलेज पर निर्भर करता है एंड मेस आपके चार्ज पे कॉलेज पर निर्भर करता है। एंड आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और कितना आप सेव कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो फ़ी की मैं बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अप्रॉक्सली मैं यही कहूँगा कि आपकी जो टोटल फ़ी होगी, आप अगर 1 मंथ में अगर 5000 ख़त्म करते हैं अपने ऊपर, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड हो, मेस हो, सब कुछ लेके हो, तो वही समझ लीजिए आपको टोटल 1 साल में आप मतलब टोटल खर्चा कर लेंगे 16,000 मतलब 60,000। तो 60,000 को 4 से गुना कर दीजिए, तो वही समझ लीजिए मेरे हिसाब से आपके 4 साल में 2.5 लाख रुपया मतलब
खर्च होंगे, मेरे हिसाब से 3 लाख लेके चलिए, मैं ऊपर नीचे की बात, उससे भी बहुत कम स्टूडेंट्स कम कर में हो जाते हैं एमआईटी में। तो फ़ी मतलब कॉलेज का फ़ी बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि मैं 3 लाख जो बताया हूँ वो कॉलेज का फ़ी ये नहीं है, का फ़ी नहीं है ये, मतलब आपकी मेस का इंक्लूड सब चीज़ का लेके मैं बताया हूँ। तो ये फ़ी का था। एंड उसके बाद आपको आपकी मतलब स्पोर्ट क्लब, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, आपको जो भी है। एंड एनुअल फंक्शन भी आपको होती रहती है साल में, हर साल जो भी फ्रेशर लोग आते रहते हैं जो आपके करते रहेंगे। तो इस चीज़ के ध्यान पे रख के मैं एमआईटी कॉलेज के बारे में कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है। तो मैं अब हर वीडियो के लिए, जैसे भागलपुर हो, नालंदा कॉलेज हो, गया कॉलेज हो, बख्तियारपुर कॉलेज है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंतज़ार करते हैं देखने, तो मैं उनके लिए कह देना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे पूरी अच्छे ढंग से। लेकिन आप जान लीजिए मेरे हिसाब से एमआईटी, भागलपुर, नालंदा, गया, बख्तियारपुर 5 कॉलेज का लिस्ट मैंने ऐसे रखा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुझे कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक के द्वारा बताएं मुझे। एंड फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि आपको जो भी अपडेट है मिलती रहेगी, जो भी काउंसलिंग के रिलेटेड हो एंड एडमिशन के रिलेटेड हो, हर चीज़ की जानकारी मैं देते रहूँगा। तो भी थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ जो भी कमेंट है कीजिए, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी परसेंटेज है कीजिए। आप हिम्मत मत हारिए कि मेरी परसेंटेज 60% है तो मुझे एमआईटी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एमआईटी ही मतलब अच्छे कॉलेज है, इससे अच्छे भी कॉलेज हैं, उसमें भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी लो भी परसेंटेज आते हैं वो सोचते हैं कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा तो मैं ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाऊँगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई जहाँ भी रहिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट्स कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। तो मैं आज के लिए यहीं पे स्थगित करना चाहूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में भागलपुर पर डिस्कशन करूँगा एंड नालंदा की डिस्कशन करूँगा, गया एंड बख्तियारपुर में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू सो मच।